किसान भाइयों, गेहूं की फसल की बुआई किए हुए जब हमें 30 से 32 दिन हो चुके होते हैं तो इस समय पर हम अपने गेहूं की फसल में विशेष तौर पर साथियों पहली सिंचाई कर चुके होते हैं। और इसके साथ साथ पहली सिंचाई करने के बाद में साथियों हम पहली यूरिया खाद का भी प्रयोग कर देते हैं। जब साथियों हम यूरिया खाद को डालते हैं अपने खेतों में तो हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन यदि इसी समय पर साथियों हम यूरिया में जो है थोड़ा सा खर्च और करके जो है कुछ और खाद साथियों मिला दें, कुछ खास चीज़ को मिला करके डाल दें तो हमारी गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी साथियों वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। कल्लों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, फुटाव अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलेगा, पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी जिससे कि पौधा हमारा जमीन से अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा, जिससे कि भोजन अधिक से अधिक मात्रा में निर्माण होगा और भविष्य में किसान भाइयों हमें अधिक पैदावार प्राप्त होगी गेहूं की फसल से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि गेहूं की फसल में हमें पहले यूरिया के साथ साथ कुछ अन्य खास चीज़ों को मिला करके डालना चाहिए जिससे कि हमारी गेहूं की फसल का साथियों संपूर्ण विकास हो सके। तो साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए, ऐसी ही वीडियोस जो है आप भविष्य में देखना चाहते हैं तो साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल में हमें पहली यूरिया खाद को कब डालनी चाहिए और इसके साथ साथ पहली यूरिया के साथ में हमें कौन कौन से खास चीज़ों को मिला करके डाल देना चाहिए, उससे पहले साथियों आइए जान लेते हैं कि हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए गेहूं की फसल में और पहली सिंचाई के समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, आमतौर पर किसान भाई जो है अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई जो है 22 से 23 दिन के बीच में कर देते हैं। लेकिन आपकी जो मिट्टी है हल्की किसान भाइयों तो पहली सिंचाई आप जो है 20 से 21 दिन पर कर सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी अच्छी है, सामान्य है, उसमें पानी को होल्ड करने की क्षमता जो है साथियों अधिक है तो आप पहली सिंचाई किसान साथियों आप जो है 25 से 26 दिन के बीच में भी कर सकते हो। यह भी एक साथियों सही समय माना जाता है, एग्जैक्ट समय माना जाता है। इसके साथ साथ इसके 2 से 3 दिन के बाद में किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल में पहली यूरिया का उपयोग कर लेना चाहिए साथियों। पहली यूरिया खाद की यदि हम मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो आपको लगभग 40 से लेकर के 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहली यूरिया खाद का उपयोग कर लेना चाहिए साथियों। अब किसान भाइयों सिर्फ और सिर्फ पहली यूरिया का उपयोग करने से जो है हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास नहीं होगा साथियों। कल्ले अधिक मात्रा में बिल्कुल भी नहीं फूटेंगे, फुटाव लेंगे। उसके लिए हमें इसी समय पर इसी अवस्था में साथियों अपने पौधे को कुछ अन्य खास पोषक तत्वों को भी मिला करके देना चाहिए साथियों। तब हमारी गेहूं की फसल में साथियों अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का निर्माण होगा, गेहूं की ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी, फसल हमारी हरियाली होकर के चलेगी, हरी भरी होकर के चलेगी। गेहूं की फसल में पहले यूरिया के साथ में साथियों आपको जिस खाद को मिला करके प्रयोग करना होगा किसान साथियों, इसका नाम है हमारा इफ्को की सागरिका खाद। अब यह खाद जो है बहुत ही बेहतरीन खाद है किसान साथियों। यदि इसका प्रयोग जो है आप पहले यूरिया के साथ में कर देते हैं तो साथियों आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे साथियों। जो सागरिका है किसान भाइयों ये समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित एक खाद है साथियों, जिसमें किसान भाइयों बात करें तो सभी प्रकार के मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व साथियों पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक रूप में हमारी गेहूं की फसल की अवस्था जब 25 से लेकर के 50 दिन के मध्य की हो जाती किसान भाइयों, इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता काफ़ी भारी मात्रा में होने लगती है ग्रोथ, हरियाली, फुटाव बढ़ाने के लिए। अगर हम एक एक सूक्ष्म पोषक तत्व डालने जाएंगे साथियों तो वो काफ़ी महंगा में पड़ जाएगा किसान साथियों। लेकिन यदि हम सागरिका खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारे पौधे को सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व मिलेंगे और इसके साथ साथ हमें पूरा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। सागरिका डालने के बाद में किसान भाइयों सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक 100% है, हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है किसान साथियों उसको बढ़ा करके चलेगा, मिट्टी को बुरबुरी बना करके चलेगा। यदि इस किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ कम हो रही होगी, कल्ले कम होंगे किसान साथियों, तो ग्रोथ और कल्लों को साथियों यह बहुत ही तेजी के साथ साथियों बढ़ाना शुरू कर देगा। मिट्टी में साथियों जो पहले से किसान साथियों आपके जो तत्व पड़े होंगे साथियों, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, इसके साथ पोटाशियम आ रहा हो, जिंक हो, उन सभी को दोबारा से सक्रिय कर देगा साथियों, जिससे कि हमारा जो गेहूं का पौधा है किसान साथियों उन पोषक तत्वों को दोबारा से ग्रहण कर पाएंगे, अवशोषित कर पाएंगे।
इसके अतिरिक्त किसान भाइयों बात करें तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया हमारी होती है साथियों, उसको नियंत्रण करेगा, जिससे कि हमारे जो गेहूं की फसल के जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होगा, पीलापन दूर होगा, हरियाली दूर आएगी साथियों, इसके साथ फुटाव अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। तो इसका रिजल्ट बेहतरीन किसान भाइयों। पहले यूरिया में इसको मिलाकर के जरूर उपयोग करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि हम इसके मात्रा की बात करें तो लगभग 6 से लेकर के 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों, सागरिका जो दानेदार हमारी आती है साथियों, आप उसको उपयोग जो है पहले यूरिया में मिलाकर के कर सकते थे। आपकी गेहूं फसल काफी ज्यादा कमजोर है तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली खास चीज है जिसे आप पहले यूरिया में मिलाकर के प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों, किसान भाइयों, इसका नाम है हमारा सल्फर। जो सल्फर WDG वाला 80% वाला आता है साथियों, इसका आप लोगों को उपयोग अवश्य से अवश्य करना है पहले यूरिया के साथ किसान साथियों। यदि आपने गेहूं बोआई के समय पर साथियों सल्फर का प्रयोग नहीं किया तो चाहे वो बेंटोनाइट क्यों ना हो, तो इस समय पर आपको जरूर करना चाहिए। सल्फर की यदि हम मात्रा के बारे में बात करें तो साथियों 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आप पहले यूरिया में मिला करके जो है आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं साथियों। सल्फर डालने से किसान भाइयों कई सारे फायदे हमें देखने को मिल जाएंगे पौधे के में साथियों, जैसा कि यह एक जो है फंगिसाइड का भी काम करता है साथियों। तो छोटे मोटे जो हमारे फंगस वाले रोग आते हैं साथियों उनसे निपट लेता है, बचाव करेगा। यह हमारे मिट्टी की जो तापमान है किसान साथियों उसको निर्धारित करेगा, नियंत्रण करके रखेगा। साथ ही साथ किसान साथियों यह हमारे गेहूं के पौधे को बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी होती है उसको बढ़ा करके चलता है। साथ ही किसान साथियों पौधे में जड़ों के विकास इसके साथ फुटाव भी इसके डालने से होता है साथियों। तो आप सल्फर का भी उपयोग जो है जरूर करें साथियों। तो किसान भाइयों गेहूं की फसल में पहले यूरिया के साथ में यदि आप इन तीनों खादों को मिलाकर के डाल देते हैं तो निश्चित ही इस साल आपकी गेहूं की फसल के एक पौधे से जो है आपको पिछले कई सालों से अधिक कल्ले देखने को मिलेंगे। गेहूं की ग्रोथ आपको तेजी के साथ बढ़ेगी देखने को मिलेगी। आपके जो गेहूं की फसल है साथियों उसमें पीलापन बिल्कुल भी देखने को मिलेगा, फसल हरी भरी रहेगी और भविष्य में साथियों आपको बेहतरीन और बढ़िया प्राप्त होगी पैदावार। अगर आपको हमारा कृषि मित्र चैनल का यह भी जानकारी पसंद आई साथियों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। मिलते हैं वीडियो में।